छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वामी आत्मानंद जी के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की स्कूलों की एक श्रृंखला जारी की है। तो चलिए हम स्वामी आत्मानंद जी के बारे में जानते हैं। वे कौन थे, उनकी क्या शिक्षा रही है, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है। तो सबसे पहले हम स्वामी आत्मानंद जी के बचपन के बारे में जानेंगे। 6 अक्टूबर 1929 इसी दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बरबंदा गांव में स्वामी आत्मानंद जी का जन्म हुआ। बचपन का इनका नाम था तुलेंद्र। इनके पिता का नाम श्री धनीराम वर्मा था। इनकी माता भगवती थी, जो कि गृहिणी थी और पूजा पाठ में काफी श्रद्धा रखती थी। इनके पिता रायपुर के पास मांढर स्कूल में अध्यापक थे। उनके पिताजी अध्यापक थे और उसी तौर पर उन्हें उच्च प्रशिक्षण के लिए वर्धा नागपुर में जाना हुआ। इसी वजह से उनके पिता सपरिवार वर्धा चले गए। वर्धा के आश्रम में बालक तुलेंद्र महात्मा गांधी जी से मिले। गांधी जी जब घूमने जाते थे तो कभी कभी साथ में तुलेंद्र आत्मानंद जी भी उनकी लाठी पकड़कर घूमने जाते थे। तुलेंद्र भजन अच्छा गाते थे। धीरे धीरे बालक तुलेंद्र महात्मा गांधी जी के चहेते बन गए। जाहिर है उनके व्यक्तित्व की छाप तुलेंद्र पर भी पड़ी होगी। इसके बाद 1943 में उनके पिता सपरिवार वापस रायपुर लौटा और रायपुर लौटने के बाद उन्होंने श्री राम स्टोर नाम की एक दुकान चलाने लगे। तो ये तो रही उनकी छोटी सी बैकग्राउंड, जो कि क्या क्या हुआ इसके बारे में हमने देखा। अब आगे देखिए स्वामी आत्मानंद जी की शिक्षा के बारे में। इसके बाद तुलेंद्र ने रायपुर के सेंट पॉल स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और आगे की पढ़ाई के लिए नागपुर के साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। बड़े होकर तुलेंद्र स्वामी विवेकानंद आश्रम नागपुर में रहते थे। उन्होंने गणित विषय में एमएससी किया। सबसे होशियार विद्यार्थी होने के कारण उनको सोने का एक मेडल मिला था। साथ ही उन्होंने देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा सिविल सर्विस को दिया तथा अच्छे अंकों से उस परीक्षा को उत्तीर्ण किया, परंतु उन्होंने कोई भी सरकारी पद ग्रहण नहीं किया। आश्रम में रहते रहते उनके मन में मानव सेवा के भाव जाग गए और वह स्वामी विवेकानंद के संदेश और सिद्धांत को अपने हृदय में बसा ले। तुलेंद्र कुछ दिन में रायपुर में रहे। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, दीदी जाऊं? वह अपनी माता को दीदी बुलाते थे, यानी कि वो अपनी दीदी से परमिशन ले रहे थे कि मैं जाऊं। उनकी माता ने समझा कि कहीं आसपास जाने का होगा, इसीलिए इसने पूछ रहा है। ये समझकर उन्होंने उन्हें आज्ञा दे दिया। इस बात को आशीर्वाद समझकर तुलेंद्र रायपुर से नागपुर चले गए। उनको घर में न देखकर सब उनको ढूंढने लगे। उनके माता पिता रोने लगे और दोनों माता पिता रायपुर से उनको ढूंढने नागपुर चले गए, जहां उन्हें तुलेंद्र विवेकानंद आश्रम में मिले। अब आइए जानते हैं स्वामी आत्मानंद जी के आश्रम जीवन कैसा रहा। उन्होंने पिता धनीराम ने उनको समझाते हुए कहा, बेटा घर चलो, सन्यासी मत बनो, तुम हमारी आंखों के तारे हो, हमारे बुढ़ापे के सहारे हो। तुम्हारे बिना हमारा जीवन कैसे होगा? तुम्हारे छोटे भाई का क्या होगा? तुम बड़े हो बेटा, घर चलो। इसके जवाब में तुलेंद्र ने कहा, बाबूजी, आपने ही तो कहा था सीधा रास्ते में चलना बेटा। चिट्ठी में भी आपने लिखा था, बेटा कुमारगमे मत चलना। भगवान राम सही दुख पा लेना, लेकिन लोगों को दुख ना देना। दुखियारे का सहारा बनना और उसको भोजन कराना। आपके बताए हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूँ बाबूजी। बेटा का बात सुनकर धनीराम चौंक गए। उनकी माता ने कहा, बेटा सही कह रहे हो। अपने माता पिता की सेवा तो सभी करते हैं, पर कुछ ही लोग जो हैं पूरे संसार की सेवा करना चाहते हैं। जाने दो इसे, यह अच्छे रास्ते पर जाना चाहता है। यह कहकर दोनों वापस रायपुर लौट आए।
अब आइए जानते हैं स्वामी आत्मानंद जी के ब्रह्मचर्य जीवन और उनके कार्यों के बारे में। तुलेंद्र आश्रम में रहे, वहां उनका नाम ब्रह्मचारी तेज चैतन्य हो गया। रामकृष्ण आश्रम में रहने लगे। फिर उन्होंने बड़े बड़े तीर्थ यात्रा की और पहाड़ों में गए, अपने गुरुओं की बात सुनी, तपस्या की और रामकृष्ण मिशन नागपुर वापस आ गए। उन्होंने बहुत से प्रवचन दिए। ब्रह्मचारी तेज चैतन्य ने छत्तीसगढ़ के इतिहास और उसकी महिमा को जाना तथा लोगों को इसके बारे में समझाया। स्वामी विवेकानंद ने अपने बचपन का कुछ समय अपने माँ बाप के साथ बुढ़ापा में रहे थे। स्वामी आत्मानंद ने सोचा, जहाँ कुछ समय स्वामी विवेकानंद जी ने रायपुर में बिताया था, क्यों ना वह उनका आश्रम बनाया जाए। इसी सोच के साथ रायपुर में विवेकानंद आश्रम बनवाया। 1960 में तेज चैतन्य ने संन्यास ले लिया और स्वामी आत्मानंद बन गए। स्वामी आत्मानंद ने जंगल के बीच नारायणपुर में आश्रम शुरू किया और वह एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां उन्होंने आदिवासी बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज नारायणपुर के स्कूल से निकले बच्चे देश भर में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। सूखा, अकाल के समय स्वामी आत्मानंद जी ने गांव-गांव में पुराने तालाबों को खुदवाया और पचड़ी बनवाया तथा किसानों की मदद की। स्वामी आत्मानंद आश्रम में पढ़े गरीब बच्चे आज देश में काफी नाम कमा रहे हैं। स्वामी आत्मानंद जी ने विवेकानंद आश्रम में बहुत बड़ा पुस्तकालय भी खुलवाया। स्वामी आत्मानंद जी की मृत्यु 27 अगस्त 1989 को भोपाल से रायपुर लौटते समय राजनांदगांव के पास सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब आइए जानते हैं स्वामी आत्मानंद जी के परिवार के बारे में। स्वामी आत्मानंद के 5 भाई में से एक भाई बड़े होकर साहित्यकार बने, जिनका नाम डॉक्टर नरेंद्र देव था। उन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध गीत जय जय जो छत्तीसगढ़ मैया लिखा गया है। उनके 2 भाई स्वामी आत्मानंद के रास्ते पर चलकर सन्यासी बन गए। एक भाई ओम प्रकाश वर्मा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। उन्होंने आत्मानंद विद्या